कैसे नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी के लंबे हाथ गांधी परिवार की गर्दन तक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। इस खबर के विश्लेषण में आज आपके लिए दो अध्याय हैं। पहला अध्याय है इन्वेस्टिगेशन यानी ईडी की जांच, और दूसरा अध्याय होगा विक्टिम कार्ड वाली राजनीति। पहले जांच वाला अध्याय खोलते हैं। इस मामले में ईडी की टीम जब दिल्ली के हेराल्ड हाउस में छानबीन करने के लिए पहुंची तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के प्रथम परिवार यानी फर्स्ट फैमिली यानी गांधी परिवार की धड़कनें तेज हो गई। यह हेराल्ड हाउस 4 मंजिल की एक बहुत बड़ी इमारत है और इसी इमारत में यंग इंडियन कंपनी का दफ्तर भी है। ईडी की टीम जब जांच करने के लिए यहां पहुंची तो वहां उन्हें सिर्फ एक कमरे का दफ्तर मिला। ईडी ने जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी तो उसमें जांच टीम को यह बताया गया था कि यंग इंडियन लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी समाज कल्याण का काम करती है और इसमें बड़ी संख्या में लोग काम भी करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची तो वहां बड़ी कंपनी वाले कोई लक्षण नजर नहीं आए। सिर्फ एक कमरे का छोटा सा दफ्तर मिला और इस दफ्तर में भी वर्षों से कोई आया ही नहीं था और ना ही यहां पर इस कंपनी का कोई कर्मचारी था। तो फिर सवाल यह है कि यह कंपनी, यंग इंडियन नाम की यह कंपनी, आखिर ऑपरेट कहां से करती है और वो सारे कर्मचारी कहां चले गए। जांच से पहले ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया था क्योंकि वो यंग इंडियन कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर हैं। प्रिंसिपल ऑफिसर को आप ऐसे समझिए, वो जैसे कि इस कंपनी के सीईओ हैं, यानी वो एक ऐसे अधिकारी हैं कि जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई कंपनी के ऊपर होगी तो उनका वहां रहना जरूरी होगा और उनकी मौजूदगी में ही इस दफ्तर का ताला खोला गया। सो कॉल्ड दफ्तर, इसे दफ्तर तो कहा नहीं जा सकता। वहां ईडी ने तलाशी शुरू की तो कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे से ईडी के अधिकारियों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ शुरू की। उनसे यंग इंडियन नाम की कंपनी में पैसे के लेन देन के बारे में सवाल किए गए। खड़गे से यह भी पूछा गया कि यंग इंडियन कंपनी में कितने कर्मचारी काम करते हैं, उनका वेतन कितना है और उनका वेतन कहां से मिलता है, और यंग इंडियन किस तरह का बिजनेस करती है। खड़गे से ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि खबर है कि ईडी को हवाला लेन देन के सबूत भी मिले हैं और यह भी पता चला है कि यह लेन देन जो हुआ है ये थर्ड पार्टीज यानी तीसरे पक्ष के साथ हुआ है, यानी ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसी कंपनी के साथ हवाला का लेन देन हुआ जो ना तो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ा हुआ है और ना ही यंग इंडियन लिमिटेड से। इनमें कुछ शेल कंपनियों के साथ लेन देन होने के सबूत भी मिले हैं। हवाला का यह लेन देन मुंबई और कोलकाता के हवाला ऑपरेटर्स के जरिए किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड घोटाले के मुजरिमों तक पहुंचने के लिए यह बहुत मजबूत सबूत साबित हो सकते हैं। यानी ईडी जिन सबूतों को खोज रहा था वो सबूत अब ईडी को मिल चुके हैं और अगर हम ईडी की बात को माने, सूत्रों की बातों को माने, तो ये बहुत गंभीर सबूत हैं जो गांधी परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। बड़ी बात यह पता चली है कि इन्हीं सबूतों की पूरी जांच परख के बाद ईडी हो सकता है एक बहुत बड़ी कार्रवाई करे। अब वो बहुत बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है ये तो आज हम आपको बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आज कांग्रेस ने यह तर्क दिया कि जिस समय संसद का सत्र चल रहा है उस समय आप राज्यसभा में विपक्ष के नेता को पूछताछ के लिए कैसे बुला सकते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि संसद का सत्र चल रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे तो बहुत बड़े नेता हैं, वो संसद में उनका रहना जरूरी है, तो ऐसे में आप उन्हें पूछताछ के लिए कैसे बुला सकते हैं। इस पर ईडी का तर्क यह था कि जो जांच चल रही है उसकी प्रक्रिया को बीच में रोका नहीं जा सकता और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, इतने व्यस्त हैं राजनीति में, तो फिर यंग इंडियन में वो प्रिंसिपल ऑफिसर का पद उन्होंने छोड़ क्यों नहीं दिया और संसद सत्र को पूछताछ में छूट का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि क्योंकि संसद सत्र चल रहा है इस दौरान इस सत्र को पूछताछ से डिस्काउंट पाने का एक बहाना बनाया जाए। लेकिन कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले ईडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बयानों का पूरी तरह से विश्लेषण कर लेना चाहती है जो वो ईडी में देकर आए हैं, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ईडी को यह बताया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन लिमिटेड के सारे लेन देन मोतीलाल वोरा ने किए थे, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ईडी इस दावे को ही शक की नजर से देख रहा है।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ईडी को यह भी कहा कि यंग इंडियन कंपनी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस कंपनी से कोई पैसा नहीं कमाया, ना ही कोई मुनाफा कमाया और ना ही ये कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है। लेकिन ईडी को अब जो सबूत मिल रहे हैं वो कुछ और ही कहते हैं।